नाज़रीन, ईरान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। ईरान ने बहुत अहम तरीन ममालिक के 2 बहरी जहाज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अभी कल ही डेमो दिया गया, अमेरिका का जो फ्लैगशिप है उसको पकड़ने की कोशिश की, उनको थ्रेट किया, जिसके बाद वहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और आज नाज़रीन जिन 2 बहरी जहाज़ों के ऊपर ईरान ने कब्ज़ा किया है, जिसके बाद उनके दुश्मनों में थरथल्ली मच चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन रूस ने अमेरिका के खिलाफ अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ाने के लिए अपना इंतहाई जदीद तरीन यानी नॉर्मल नहीं बल्कि लेज़र टाइप का एक नया वेपन जो है वो ईरान के हवाले कर दिया है। ये इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है वो खलीज फारस के पानियों से अपने जंगी बहरी बेड़े को हर मुमकिन हुदूद यानी जिसमें ईरान का बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस उस एरिया के अंदर नहीं होती, उससे वो उसको बाहर लेके जा रहे हैं। तकरीबन नाज़रीन मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो ईरान जो है उससे अमेरिका का जो जंगी बहरी बेड़ा है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर जा चुका है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो है वो अब चाह रहा है कि किसी तरीके से वो मशरिक़ वुस्ता से निकले। इसीलिए शायद उन्होंने जो विटकॉफ है उसको भी कहा है कि वो ईरान के साथ सीरियस मुज़ाकरात करें जो कि नतीजा खेज़ साबित हो, ना कि बातचीत हो और उसके बाद मामलात को ढीला कर दिया जाए। क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि अगर उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया तो उसके जंगी बहरी बेड़े भी नहीं बचेंगे और अमेरिका के जो जदीद तरीन इनके फ़ौजी अड्डे हैं उनके ऊपर भी अटैक होगा और ईरान को नताइज की परवाह नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। जब उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो फिर वो फ़ैसला कर लेते हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि कल तो एक अमेरिकी फ्लैगशिप को वार्न करके भगाया गया, लेकिन आज जो है 2 बहरी जहाज़ों के ऊपर जो ईरान की पासरानी इनकलाब के नेवल कमांड है, ख़ास तौर पे जिन्होंने गन बोट्स और जदीद तरीन मिसाइल उनके कश्तियों के ऊपर नस्ब होता है, उसके ज़रिए उन्होंने कार्रवाई करते हुए ये दोनों बड़े ऑयल टैंकर जिनके अंदर नाज़रीन 1 मिलियन टन जो है वो ऑयल मौजूद था। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कोई जंगी बहरी जहाज़ नहीं बल्कि ये कार्गो बहरी जहाज़ हैं जिनके ऊपर 10 मिलियन जो तेल है वो मौजूद था, जिसको ईरान ने पकड़ लिया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जो जहाज़ हैं इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से भी है और इसराइल से भी, यानी दोनों ममालिक जो हैं उसमें शिपमेंट हो रही थी। ये मुबैना तौर पे इस वजह से इंडिया जा रहे थे जिनके ऊपर कब्ज़ा किया गया कि गैर कानूनी तौर पे ये तेल की स्मगलिंग कर रहे थे और अब ईरान ने इसको अपने कब्ज़े में कर लिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के जो जंगी बहरी बेड़ा है वो मौजूद था उस वक्त खलीज फारस के पानियों के नज़दीक, लेकिन उसने किसी किस्म की कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जो कार्रवाई करता है वो बड़ी कैलकुलेटेड होती है और अपने दुश्मन को भी वो अंदाजे से इंगेज इस अंदाज से करता है कि वो कोई रद्द अमल देने के काबिल ना रहे। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से ये जो बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए गए इसमें 15 जो है वो गैर मुल्की जो क्रू मेंबर्स हैं उनको भी इस दौरान पकड़ लिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान की जानिब से ये एक मैसेज दिया गया अमेरिका को कि उन्होंने कल जो उनका तेल बरदार जो कि बहरीन के जाने बढ़ रहा था अरब अमारात से, अगर उसको जाने दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा जो है वो महफूज ही रहेगा। और ये भी उन्होंने मैसेज दिया है कि हम अगर चाहते तो इनके ऊपर कब्ज़ा कर सकते थे, लेकिन अब ये 2 जहाज़ों के ऊपर कब्ज़ा करके बता दिया है कि जो जितने जितने फन्ने खान हैं वो आएँ और अपने जहाज़ों को छुड़वा लें। अब 1 मिलियन लीटर जो पेट्रोल है या जो ईंधन है उसको गैर कानूनी तौर पे स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा ईरान का मौक़िफ़ है। तो एक बड़ा धचका अमेरिका के लिए डेफिनेटली है क्योंकि उनका उसी एरिया के नज़दीक जो है वो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा मौजूद भी था, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये रशिया और चाइना के हवाले से है। नाज़रीन, रशिया जो है वो आपको पता है कि इस वक्त कुछ हद तक जो है वो यूक्रेन के मामले में रिलैक्स हुआ है क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो रशियन प्रेसिडेंट की जानिब से जो ऑफ़र दी जा रही है उसके ऊपर फ़ौरी तौर पे अमल दरामद करते हुए जंगबंदी कर लें। अगर जंगबंदी नहीं करेंगे तो मामलात इनके बड़े ख़राब हो सकते हैं। तो इन दोनों ममालिक के दरमियान आपस में एडजस्टमेंट तकरीबन हो चुकी है। अब नाज़रीन रशिया जो है वो अपनी तरफ से थोड़ा सा रिलैक्स है, तो रशिया ने ईरान को अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के जो इनका दूसरा अहम तरीन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है उसको नाकारा बनाने के लिए जो लेज़र टाइप के वेपन्स हैं, लेज़र वेपन जो है वो देने का फ़ैसला कर लिया। ये बहुत गैर मामूली हथियार है नाज़रीन। अगर अमेरिका का जो थर्ड एयर डिफेंस है और उसके बाद जो इनका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर इस मल्टीपल लेयर को चीर दिया जाता है इस वेपन के ज़रिए जो कि बहुत ताकतवर है, इसमें उसका रिज़ल्ट बड़ा कमाल का होता है। जहाँ पे भी ये अपने टारगेट को हिट करता है अपने और वहाँ से ये नामुराद या फिर नाकाम नहीं लौटता। तो ये चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन अमेरिका के लिए बड़ी डरावनी साबित होने जा रही हैं कि एक तरफ तो ईरान के बारे में उनकी स्टेटमेंट है कि ईरान खित्ते का शुमाली कोरिया बन चुका है, यानी वो एटमी हथियार भी रखता है और धमकियाँ भी लगाता है और सब कुछ कर रहा होता है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। ये जो लेज़र वेपन है ये पहली मर्तबा ईरान को रशिया की जानिब से दिया जा रहा है और ये ऐसा हथियार है नाज़रीन जो कि पूरी की पूरी गेम पलट कर रख देगा। यानी ईरान अपनी तैयारियां भी मुकम्मल किए हुए और साथ जो है वो बातचीत भी कर रहा है। बातचीत में नाज़रीन इतने ज़्यादा बेहतर नताइज नज़र सामने नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है यानी जो अमेरिका की जानिब से डिमांड्स रखी गई हैं, ईरान उनको कतन तस्लीम नहीं करेगा। सारी की सारी डिमांड्स जो यानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर देना, अपने इत्तेहादियों की इमदाद बंद कर देना और इसके साथ ही जो अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसको ख़त्म कर देना, जौहरी मुआहदे के तहत जो है वो जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर देना। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ऐसे ही है कि ईरान से कहा जाए कि ये लो ये पिस्टल पकड़ो, हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम खुद जो है वो अपने आप को गोली मार लो। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान जो है वो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की जो कोई भी डील है उसमें आएगा। तो लामहाला फिर क्या है कि अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ सकता है। मे बी कि कुछ फेस सेविंग के लिए चीज़ें ईरान से वो मांगे और कहे जी कि मुझे फेस सेविंग दो ताकि मैं अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े निकालूं, क्योंकि इस वक्त नाज़रीन जो इसराइल है वो बिल्कुल नहीं मान रहा कि ईरान के साथ किसी किस्म की कोई बात की जाए और शायद इसीलिए जो इस्तांबुल के अंदर होने वाले मुआहदे और मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हुए और उसकी वजह यही बताई जाती है कि उसमें भी जो लो दो वाले बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के पॉइंट्स अमेरिका ने रखे हुए थे और ख़ास तौर पे अरब इत्तेहादी जो हैं वो भी इस गेम में उनके साथ शामिल थे। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।